हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और आप आ गए हैं प्रदीपिका मैथ साइंस क्लासेस में। हम 10 मिनट्स में हेरोन फार्मूलाज क्लास 9 के लिए कंप्लीट करने वाले हैं जस्ट इन 10 मिनट। ठीक है, बेसिकली क्या है बेटा, हेरोन्स फार्मूला में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं फार्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला हम देखेंगे, बेसिकली हम किसका देखेंगे, फर्स्ट फार्मूला हम किसका देखेंगे, हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का, सेकंड देखेंगे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल का। ठीक है, और थर्ड देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल दैट हैज अ वन एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री, कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। उसकी ये सामने वाली आर्म जो होती है, जो आपको सबसे बिग दिख रही है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ पे आप इसे बेस मान लीजिए, इसे आप परपेंडिकुलर मान लीजिए। बेस एंड परपेंडिकुलर वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ये आप समझेंगे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री से। अगर आपको समझना है तो आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप अपने सहूलियत के लिए इसे मान सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ठीक है, चलिए, तो अब इस केस में एरिया क्या होगा। हेरोन्स फार्मूला कुछ नहीं बताता, हमें देता है फॉर्मूले बेसिकली। ठीक है, हेरोन्स ने क्या बताया, फॉर्मूलेस बताया है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, या तो मैं इसको भी स्मॉल करूं या दूसरे को भी कैपिटल कर दूं, है ना। बी अगर कैपिटल बनाया है तो एच भी कैपिटल बनाइए, है ना। यहाँ पे इसे हाइपरटेनियस मत समझिएगा, एच मतलब हाइट, बी मतलब बेस। ठीक है भाई, तो ये होता है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आपको पता है, आप 6-7 में पढ़ के आए हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी सारी आर्म्स बराबर होती हैं। अगर सारी आर्म्स बराबर हैं, हाँ भाई, इसमें पेरीमीटर क्या होगी इस वाले में, पेरीमीटर तो आपको पता ही है। पेरीमीटर क्या होती है, सारे साइड्स को अगर आप जोड़ देंगे आपस में तो पेरीमीटर होगी। जो भी ये बी है, इसकी लेंथ बी है, इसकी एच है मान लीजिए, और इसकी एक्स है, तो पेरीमीटर तो सिंपली बी प्लस एच प्लस एक्स होगी, है ना। ये हर केस में क्या करता है, सेम ही होती है ये बात। ये है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल बेसिकली बेटा जिसकी तीनों आर्म्स इक्वल होती हैं। अगर तीनों आर्म्स इक्वल होंगी तो मजे की बात ये है कि तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब इसका एरिया, इसका पेरीमीटर क्या होगी बेटा, पेरीमीटर तो होगी a प्लस a, यू कैन से 3a, एंड व्हाट विल बी द एरिया, this is a perimeter and this is area. What will be the area of the at that equilateral triangle बेटा। देखिए, सारे अगर इसकी साइड्स क्या हैं, बराबर हैं, सारी साइड्स अगर बराबर हैं, हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। a क्या है, किसी भी एक साइड की लेंथ। ऑब्वियसली सारी साइड्स बराबर हैं तो लेंथ ऑफ द साइड, a इज द लेंथ ऑफ द साइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 a²। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है बेटा, उस ट्राइंगल में ये बेसिकली ये होगा कि आपकी दो आर्म बराबर होती हैं और तीसरी आर्म डिफरेंट होती है। थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे जिसमें आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, दो आर्म क्या होंगी, बराबर होंगी, और तीसरी आर्म क्या होगी, डिफरेंट होगी, है ना। देखिए, आप दोनों आर्म बराबर दिख रही हैं, दिस वन इज डिफरेंट। ओके, ये छोटी दिख रही है, ये दोनों इक्वल दिख रही हैं, इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताएंगे, एनी आइडिया, एनी गैस। बेटा देखो, इसका फॉर्मूला होगा a/4, जिसमें a क्या है, a इज द लेंथ ऑफ
A is what? A is the length of base and B is the length of side. B is the length of side. A is the length of base and B is the length of side. इसमें हमने क्या बोला, ये जो इक्वल साइड्स हैं वो B है हमारे और A क्या है, A is our base. ठीक है, या आप ऐसे बेस भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ए इज दैट लेंथ जो डिफरेंट है. जैसे मान लीजिए अगर ट्राइंगल आपको इस शेप में दे दिया जाए, ठीक है, तो अब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएंगी, ये वाली लेंथ हो जाएंगी बी. एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो बेटा इसका एरिया क्या होगा, a बाय 4 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है, ये एरिया होगा. पेरीमीटर तो इसका सेम, सबको जोड़ दीजिए, b प्लस a 2b प्लस a. इसमें तो कोई डिफरेंट मतलब दिक्कत है ही नहीं. पेरीमीटर में तो एरिया ही मेन होता है चीज़ों का. पेरीमीटर तो सबका बहुत इजीली निकाल सकते हैं. चलिए, ठीक है. नेक्स्ट इज द ट्राइंगल वेयर ऑल लेंथ आर डिफरेंट. अब हम कौन सा वाला ट्राइंगल देख रहे हैं जिसकी सारी लेंथ क्या है, अलग अलग साइड की हैं. दिख रही है, ये अलग है, इसकी लेंथ कुछ और है और इसकी अलग है. ये A है, ये B है, ये C है मान लीजिए. यहाँ पे क्या है, अब ये किस तरह का ट्राइंगल है जिसकी सारी लेंथ अलग अलग हैं. ट्राइंगल विथ साइड्स लेंथ इज A B C. ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड की लेंथ A B और C है. ठीक है, पेरीमीटर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. A प्लस B प्लस C. व्हाट विल बी द एरिया इन दैट केस? एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है बेटा अंडर रूट S माइनस A S minus B and S minus C. Now, what is S? S is a semi-perimeter. S is what? S is the semi-perimeter. Semi-perimeter मतलब perimeter होती है जब हम सारी लेंथ को मतलब सारे साइड की लेंथ को अगर हम जोड़ते हैं तो वो होती है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होगी इसकी, A प्लस B प्लस C. और सेमी पेरीमीटर होगी जब इस पूरे को हम क्या कर देंगे, पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगी सेमी पेरीमीटर. तो इस फॉर्मूले में S क्या है, S इज द सेमी पेरीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल का तो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं भाई. रेक्टेंगल का आप बचपन से देखते आ रहे हैं. रेक्टेंगल कौन सा क्या होता है, कौन सा पॉलीगन होता है जिसकी दो साइड्स आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं. ठीक है, दो के जोड़े होते हैं बेसिकली. ये बराबर होगी इसके, ये बराबर होगी इसके. तो इसका तो आप लोग बहुत बचपन से इसकी पेरीमीटर और एरिया आपको पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये B है तो ये भी B होगी. इसकी लेंथ B है तो इसकी B होगी, इसकी A है तो इसकी भी A होगी. ठीक है, तो इसमें तो एरिया आपको पता ही है क्या होगा, A इंटू B. वॉट विल बी द पेरीमीटर? पेरीमीटर आपको पता है 2A प्लस 2B और वी कैन से 2A प्लस B. करेक्ट है. अब यहाँ पे मेन बात है डायगोनल्स. हमारे जो डायगोनल्स होते हैं उनको कैसे निकालेंगे, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है डायगोनल का लेंथ निकालने का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है भाई, ये क्या निकाला हमने, डायगोनल्स. ठीक है भाई, क्या निकाल दिया ये हमने, डायगोनल्स. ठीक है, ये क्या निकाला हमने, बेसिकली डायगोनल्स निकाला है. कैसे निकाला बेटा, आप बना दीजिए. ये देखिए, ये डायगोनल बनाइए तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल. ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हाइपोटेनियस निकालने के लिए, तो यही फॉर्मूला होता है ना, हाइपोटेनियस. ये हाइपोटेनियस ही तो है डायगोनल. तो क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर.
यहाँ से हमने निकाला है। विदाउट रीज़न कोई फॉर्मूले नहीं है, सब कैसे निकले हैं सबका एक एक रीज़न है। अब हमारा शॉर्ट वीडियो है इसलिए हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर का आपको पता ही है, स्क्वायर का क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये ऑल आर इक्वल्स, मीन्स अगर ये ए एंड द एंगल्स बिटवीन द आर्म्स आर 90 डिग्री, correct? Then in that case what is area? Area is a square. What will be the area? Area is a square. What is the perimeter? Perimeter is 4a. What will be the diagonal? What will be the diagonal in that case beta? √2 and side, any side, है ना, मतलब √2 ए आउट ऑफ रूट है ना, ए रूट के बाहर है। कैसे बेटा? वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो यही आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है? लगा के देखिएगा आप लोग। एनी अदर थिंग? नाउ नेक्स्ट इज रोम्बस। What is rhombus? Rhombus is this type of, आमने सामने के ये बराबर होते हैं, करेक्ट? आमने सामने की इसकी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, दो दो के जोड़े होते हैं मान लीजिए। तो इसमें इस केस में हम क्या करते हैं, इनका डायमीटर मान लीजिए इसका डायमीटर d1 है और इसका डायमीटर d2 है। यहाँ पे हम डायमीटर्स देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? यहाँ पे डायमीटर देखते हैं। क्या देखेंगे भाई? डायमीटर्स देखेंगे। और इस केस में हमारा एरिया क्या होगा? एरिया इज हाफ, एरिया हाफ d1 इंटू d2 एंड व्हाट विल बी द पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होगी आपकी? पेरीमीटर होगी 2 √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन से क्या समझते हैं? रेगुलर हेक्सागन होता है जिसकी सारी साइड 6 साइड, सारी की सारी हेक्सागन्स वो होते हैं जिनमें 6 साइड्स होती हैं और जिनकी 6 साइड क्या होती है आपकी? इक्वल होती हैं, वो होता है रेगुलर हेक्सागन, सेम शेप का। तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा इसका? एरिया होगा बेसिकली इसका 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड ए, क्योंकि इसकी मान लीजिए सारी साइड कितनी है? ए है, ठीक है भाई? तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ ए। क्या था इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ ए? क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? √3/4 a स्क्वायर, करेक्ट? नाउ ये इस तरह से फिनिश हो जाते हैं आपके सारा का सारा हेरोन्स फॉर्मूलाज खत्म हो जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, कीप स्टडी।